दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ उसने श्रीलंकाई प्रशंसकों के दिल पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इस शर्मनाक हार के साथ ही श्रीलंका अब आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। मैच के बाद जब श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो उनके चेहरे पर निराशा और हार का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने अपनी टीम की कमियों और हार के कारणों पर बिना किसी लाग लपेट के खुलकर बात की और एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। सनाका ने अपनी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए कहा कि आज मैदान पर हमारी फील्डिंग का स्तर बेहद साधारण और खराब रहा। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इतने महत्वपूर्ण मैच में आप फील्डिंग में ढिलाई बरतकर जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। सनाका का मानना था कि हमने कई महत्वपूर्ण मौके गंवाए जिसका फायदा कीवी बल्लेबाजों ने बखूबी उठाया। श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका ने मैच के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हार के मलबे के नीचे दबे उनके बारीक और तकनीकी पहलुओं पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की, जिन्होंने इस अहम मुकाबले का रुख पूरी तरीके से पलट दिया। सनाका ने भारी मन से स्वीकार किया कि एक समय हम खेल के हर विभाग में न्यूजीलैंड पर हावी थे और गेम में बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। हमारे तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स ने शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में न्यूजीलैंड के आक्रामक ऊपरी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए थे और उन्हें जल्दी पवेलियन भेजकर बैकफुट पर धकेल दिया था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को लग रहा था कि श्रीलंका आज इतिहास रचेगा, लेकिन सनाका के अनुसार जैसे जैसे मैच मिडिल ओवरों की ओर बढ़ा टीम ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और अनुशासन खो दिया। अपने विशेष रूप से डेथ ओवर्स की दिशाहीन गेंदबाजी और मिडिल्स ओवर्स के अंतिम चरणों में की गई लचर फील्डिंग पर गहरी नाराजगी जताई। सनाका ने साफ तौर पर कहा कि जहां हमें दबाव बनाए रखना था वहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर और कॉल मैंकोची ने हमारी खराब गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया और तेजी से रन बटोरकर स्कोर को 168 रनों के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़ों तक पहुंचा दिया जो इस पिच पर काफी बड़ा था। कप्तान दासुन सनाका ने बिना किसी हिचकिचाहट या बहानेबाजी के इस कड़वे सच को दुनिया के सामने स्वीकार किया कि टीम ने मैच के सबसे निर्णायक क्षणों में यानी अंतिम 5 ओवरों के डेथ ओवर्स के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने और खुलकर बड़े शॉट्स खेलने के खुले मौके दिए। उनकी नज़र में मैदान पर बरती गई वही ढिलाई, अनुशासन की कमी और गेंदबाजी के दौरान की गई भारी मानसिक गलतियां अंततः श्रीलंकाई टीम के लिए काल बन गई। सनाका का मानना था कि उन अंतिम 30 गेंदों में रणनीतिक सूझबूझ की कमी की वजह से मैच पूरी तरीके से उनके हाथ से फिसलकर कीवी टीम की झोली में चला गया। हालांकि हार के इस गम के बीच भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी इकाई के शुरुआती प्रदर्शन की सराहना करना नहीं भूला। उन्होंने विशेष रूप से महेश तीक्ष्णा और दुष्मंता चमीरा का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ने जिस जादुई अंदाज में गेंद को नचाया और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को झकझोरते हुए जो सटीक और घातक शुरुआत दिलाई थी वह वाकई काबिले तारीफ और विश्व स्तरीय थी। लेकिन सनाका ने एक लीडर के तौर पर अपनी टीम की सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता इसी बात को बताया कि वे उस शानदार और दबदबे वाली शुरुआत को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया कि पूरी टीम सामूहिक रूप से मैच को फिनिशिंग टच देने में और न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही, जिसका खामियाजा उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होकर भुगतना पड़ा। इसके बाद दासुन सनाका का गुस्सा और निराशा अपनी टीम के बल्लेबाजों की अप्रोच यानी उनके खेलने के सुस्त तरीकों पर फूट पड़ा। उन्होंने बेहद कड़े और सख्त लहजे में कहा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 169 रनों जैसे प्रतिस्पर्धी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो आपके पास एक बेहद सकारात्मक और निडर मानसिकता का होना अनिवार्य है। आज हमारे अनुभवी ओपनिंग बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद जिस तरह से बाकी बल्लेबाजों ने क्रीज पर आकर रक्षात्मक रुख अपनाया वह पूरी तरीके से समझ से परे था और निराशाजनक था। सनाका ने नाराजगी जताते हुए आंकड़ों के साथ बात की और कहा कि मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा डॉट गेंदें खेली जिससे रन गति इतनी धीमी हो गई कि जरूरी रन रेट देखते ही देखते माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जब पारी के अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने का समय आया और रनों की दरकार आसमान छूने लगी तो दबाव के उस बोझ के नीचे हमारे बल्लेबाज दब गए और एक के बाद एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट फेंकते चले गए।
इस शर्मनाक हार की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालने के बजाय सनाका ने एक सच्चे लीडर की तरह से खुद पर लिया और अपनी खुद की फ्लॉप बल्लेबाजी पर भी बेहद ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से बात की। उन्होंने रंधे हुए गले से कहा कि एक कप्तान के तौर पर यह मेरा कर्तव्य था कि मैं मुश्किल घड़ी में सामने से आकर टीम का नेतृत्व करूं और अपने बल्लेबाजी से टीम को जीत की दहलीज तक ले जाऊं, लेकिन मैं खुद भी दबाव नहीं झेल सका और महज 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर सचिन रविंद्र के एक सामान्य से दिखने वाली फिरकी का शिकार हो गया। सनाका ने माना कि इतनी जल्दी आउट होने पर टीम की उम्मीदों के लिए सबसे बड़ा और आखिरी झटका साबित हुआ, जिसने श्रीलंका के सेमीफाइनल के सपनों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। दासुन सनाका के पूरे बयान का सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाला हिस्सा तब आया जब उन्होंने भरी आंखों के साथ श्रीलंका के T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर होने पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने रंधे हुए गले से कहा कि अपने ही देश की मिट्टी पर अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस तरह हार कर विश्व कप से बाहर होना किसी बड़ी त्रासदी और खिलाड़ी के लिए बुरे सपने से कम नहीं। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की खामोशी का जिक्र करते हुए सनाका बेहद भावुक नजर आए। लेकिन दोस्तों, इस गमगीन माहौल के बीच अचानक सनाका ने जो कुछ कहा उसने जैसे पूरी महफिल ही लूट ली और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल एक पल में जीत लिया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को सर्वोच्च सम्मान देते हुए एक ऐसा चौंकाने वाला साहसिक बयान दिया जिसकी उम्मीद उस समय किसी को नहीं थी। सनाका ने न्यूजीलैंड की जीत के जश्न के बीच बड़े गर्व के साथ कहा कि आज हम न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर जरूर हो गए और ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन मुझे अपने अनुभव और क्रिकेट की समझ पर पूरा विश्वास है कि हमारी इस हार का हिसाब और इसका बदला भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से जरूर लेगी। हमने पिछले कुछ मैचों में बहुत करीब से देखा कि टीम इंडिया इस वक्त किस खतरनाक स्तर की क्रिकेट खेल रही है और उनकी रणनीति कितनी सटीक है। जब सेमीफाइनल के बड़े मंच पर न्यूजीलैंड का सामना भारत की उस अजय सेना से होगा तो सूर्य कुमार यादव के धुरंधर इन्हें मैदान पर धूल चटाकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हमारी हार का पूरा बदला लेंगे। सनाका का यह बेबाक बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि वह भारतीय टीम की मौजूदा ताकत, उनके आक्रामक मिजाज और उनकी रणनीतिक श्रेष्ठता के कितने बड़े कायल हो चुके हैं। उन तरीके से सार्वजनिक मंच पर भारत को न्यूजीलैंड का काल करार दिया और ये उम्मीद जताई कि जो जख्म न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंकाई टीम और उनके फैंस को दिया है उसका पाई का हिसाब भारत अपने बल्ले और गेंद से चुकता करेगा। यह बयान सिर्फ एक खिलाड़ी की राय नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस खौफ और सम्मान का प्रतीक है जो उन्होंने पूरी दुनिया में पैदा किया है। तो दोस्तों, दासुन सनाका का यह पारदर्शी और जज्बातों भरा बयान ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि श्रीलंकाई टीम इस वक्त कितने भारी मानसिक दबाव और गलानी और दुख के द्वार से गुजर रही है। एक तरफ न्यूजीलैंड की वह घातक और आग उगलती गेंदबाजी जिसने श्रीलंका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को महज 42 रन के मामूली स्कोर पर 4 विकेट झटककर घुटनों पर धकेल दिया, तो दूसरी तरफ कप्तान सनाका का वो अटूट भरोसा और यकीन जो उन्होंने अपनी टीम की बजाय टीम इंडिया पर जताया। सनाका का यह मानना है कि भारत ही अब न्यूजीलैंड के इस विजय रथ को रोक सकता है। विश्व क्रिकेट में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को रेखांकित करता है। अब पूरी दुनिया की नजरें क्रिकेट पंडितों का ध्यान भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उस संभावित हाई वोल्टेज सेमीफाइनल टकराव पर टिक गया है, जहां श्रीलंका के कप्तान की ये भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। भारत में अब बस एक ही चर्चा है कि क्या वाकई सूर्य कुमार यादव की पलटन कीवियों के खिलाफ वो पुराना हिसाब बराबर कर पाएगी। क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया श्रीलंका की इस हार का बदला लेने में कामयाब होगी? क्या भारत न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल जैसे बड़े नॉकआउट मैच में बाहर का रास्ता दिखा पाएगा? अपनी राय और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।